योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद की पिप्लाद शाखा के ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्न उपनिषद किस वेद के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। या फिर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है। आज का दूसरा प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद पढ़ा। आपको मालूम हो प्रश्न उपनिषद में 6 ऋषि जो हैं महर्षि पिप्लाद जी के पास जाते हैं और वह अपने प्रश्न पूछते हैं। एक ऋषि एक प्रश्न पूछता है, इसी तरह से 6 ऋषि जो हैं वह अलग अलग 6 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिला के 6 प्रश्न हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद पढ़ा है। आज का तीसरा प्रश्न, प्रश्न उपनिषद में गुरु महर्षि पिप्लाद जी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6 ऋषि महर्षि पिप्लाद जी के पास जाते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर गुरु कौन हुए? महर्षि पिप्लाद जी हुए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्न उपनिषद में गुरु कौन हैं या 6 ऋषि किसके पास जाते हैं, तो ध्यान रखना है महर्षि पिप्लाद। आज का अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में मुख्य विषय प्राण और रई, पंच प्राण और पिप्लाद ऋषि के पास 6 ऋषि आते हैं, यही हैं। यह प्रश्नोपनिषद के प्रमुख विषय हैं। आज का अगला प्रश्न, पिप्लाद ऋषि के पास 6 पुरुष या हम जिनको ऋषि कहें आए थे, उनके नाम हैं कत्य के प्रपौत्र कबंधी, विदर्भ निवासी भार्गव, कौशल देश के अश्वलायन, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी, शिवी पुत्र सत्यकाम, भारद्वाज पुत्र सुकेश। यही 6 पुरुष 6 प्रश्न पूछते हैं। इन 6 पुरुषों के नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि नाम से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक कॉपी में। और यदि आप नोट करना नहीं चाहते, आप PDF लेना चाहते हैं, तो किसी भी उपनिषद की PDF आप मात्र 10 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप UGC नेट सिलेबस के अनुसार पेपर 2 के नोट्स चाहते हैं, तब आप वह भी ले सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न संग्रह जो हैं केवल और केवल 320 रुपये में अवेलेबल हैं। और यदि आप किसी एक यूनिट या किसी एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न संग्रह लेना चाहते हैं, तो वह भी ले सकते हैं, पूरे भी ले सकते हैं। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो केवल और केवल 220 रुपये में अवेलेबल हैं। और यदि आप सदस्य नहीं हैं तो 320 रुपये में अवेलेबल हैं। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9754089991 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, पिप्लाद ऋषि ने 1 वर्ष रुककर ब्रह्मचर्य व श्रद्धा से अभ्यास करने को कहा और उसके बाद अपने प्रश्न पूछने को कहा। जब 6 ऋषि महर्षि पिप्लाद जी के पास जाते हैं, तब पिप्लाद ऋषि कहते हैं आपको 1 वर्ष रुककर ब्रह्मचर्य व श्रद्धा से अभ्यास करना होगा। इसके बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 वर्ष रुकना पड़ेगा। तब 1 वर्ष तक 6 ऋषि वहाँ पर रुकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के 6 पुरुषों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की विषय वस्तु
सृष्टि, रचना, प्रक्रिया व कार्यप्रणाली है। आज का अगला प्रश्न, 1 वर्ष बाद पहला प्रश्न कबंदी करते हैं। आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न कौन करता है। तो ध्यान रखना है, 1 वर्ष के बाद पहला प्रश्न जो है वह कबंदी करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रम में ही नाम दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप क्रम से नाम याद कर लीजिएगा। तो आपको ये याद नहीं करना होगा कि कौन से क्रम पर कौन सा प्रश्न पूछा जाता है या कौन प्रश्न पूछता है। वैसे मैंने ये भी बताया हुआ है अलग अलग। 9 नंबर प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में किस प्रसिद्ध और कारण विशेष से यह संपूर्ण जगत नाना रूपों में उत्पन्न होता है। यह यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार जीव, प्राण और रई के द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पर कबंदी जो है प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, कारण विशेष से यह संपूर्ण जगत नाना रूपों में उत्पन्न होता है। यह जगत कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना, नाना रूपों में उत्पन्न होता है। और किसके द्वारा, जीव, प्राण और रई के द्वारा यह जगत जो है उत्पन्न हुआ है, यह जीव जो है उत्पन्न हुआ है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक गरुण और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार सृष्टि के रचयिता ने संतान चाही और यह सोचकर उसने तप किया। उस तप से उसने नर और मादा रूप जोड़ा जो प्राण और रई हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार प्राण सूर्य है, ऊर्जा है, तथा रई चंद्रमा या स्थूल है। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार दक्षिण का मार्ग समय और काल की ओर ले जाता है। जो लोग संसार और धन चाहते हैं वह दक्षिण का मार्ग चुनते हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार जो लोग संसार और धन चाहते हैं वह कौन सा मार्ग चुनते हैं, दक्षिण का मार्ग चुनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार उत्तर का मार्ग समय और काल को मुक्ति की ओर ले जाता है। जो ऋषि मुक्ति चाहते हैं वह उत्तर का मार्ग चुनते हैं। याद रखना, जो धन चाहते हैं वह दक्षिण का और जो मुक्ति चाहते हैं वह उत्तर का मार्ग चुनते हैं प्रश्न उपनिषद के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न उपनिषद के अनुसार शुभ कर्म शुक्ल पक्ष में एवं भोगपूर्ण कर्म कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की। तो आप वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं, तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां जाकर सारे वीडियो देख पाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार अन्न से वीर्य और वीर्य से प्राणी उत्पन्न होता है। अन्न से वीर्य और वीर्य से प्राणी। द्वितीय प्रश्न विदर्भ निवासी भार्गव ने पूछा था। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे यूजीसी नेट के पेपर में कि प्रश्न उपनिषद के अनुसार द्वितीय प्रश्न कौन करता है। तो ध्यान रखना, विदर्भ निवासी भार्गव ने द्वितीय प्रश्न पूछा था। द्वितीय प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न क्या है वह भी आप याद रखेंगे। कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिपलाद पंच महाभूतों, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण की बात करते हैं। प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण की बात कौन से प्रश्न के उत्तर में की गई है। तो प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के उत्तर में इस तरह की बात की गई है। आपसे कई तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको तो केवल आंसर आना चाहिए और प्रश्न आना चाहिए। ये एक लाइन आप याद रख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। हमारे नोट्स की खासियत है एक ही प्रश्न में उत्तर और आंसर होते हैं, इसलिए इनको स्मार्ट फैक्ट हम कहते हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्नोपनिषद के अनुसार सब देवताओं में प्राण सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर सब देवताओं में प्राण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सब देवता कौन कौन से? इंद्रिय, अंतःकरण और पंच महाभूत, इन सभी में प्राण जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यदि आपके शरीर से प्राण चला गया तो ना तो इंद्रिय काम करेंगी, ना कोई शरीर का भाग काम करेगा प्राण के बिना, ध्यान रखिएगा। 22वां नंबर प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। अमृत स्वरूप परमात्मा ही प्राण है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। मतलब आप किसी भी वर्ण से हों, सभी के जो प्राण हैं उन्हीं के द्वारा व्यक्ति चल रहा है। यदि प्राण निकल जाएंगे तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। प्राण ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद में तीसरा प्रश्न कौशल देशीय अश्वलायन ने पूछा। प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न उपनिषद में तीसरा प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया, तो ध्यान रखना अश्वलायन जी के द्वारा पूछा गया। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार तीसरा प्रश्न क्या था वह सुन लीजिए। यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है और इस शरीर में वह कैसे आता है? अपने आप को वह कैसे बांटता है और कैसे स्थापित करता है और कैसे शरीर से बाहर निकलता है? यह तीसरा प्रश्न था जो कि अश्वलायन ने पूछा था। अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न के उत्तर में महर्षि प्रह्लाद कहते हैं आत्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इस सृष्टि से विचरते हैं और आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। यह तीसरे प्रश्न का आंसर महर्षि प्रह्लाद देते हैं। 27वां प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार प्राण सर्वश्रेष्ठ है। जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर ही उसका रचनाकार है। शरीर में जीव के प्राण उसके प्रारब्ध कर्म के नतीजे हैं। शरीर में जो जीव के प्राण हैं वह प्रारब्ध कर्म के नतीजे हैं, ध्यान रखिएगा। 28वां प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार हृदय में जीव की आत्मा रहती है। अगला प्रश्न, शरीर के मध्य भाग में समान वायु रहती है। मनुष्य के शरीर में जो ताप है, तेज है, वह उदान प्राण के कारण है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार हृदय प्रदेश में 101 नाड़ियों का समूह है। उनमें प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखा नाड़ी हैं। प्रत्येक छोटी नाड़ी से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं जिनमें व्यान वायु विचरण करती है। कुल 72 करोड़ नाड़ियों की बात यहाँ पर की गई है जिनके अंतर्गत व्यान वायु विचरण करती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अपने कर्मों के अनुसार ऊपर जाने वाली उदान वायु मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक लोक ले जाती है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो फलस्वरूप उदान वायु उसे अच्छे लोक को ले जाती है। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे बुरे लोक में ले जाती है। यदि उसने अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए हैं तब उदान वायु उसे मनुष्य लोक में ले जाएगी। यदि आप अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं तब उदान वायु आपको कहाँ ले जाती है? मनुष्य लोक में ले जाती है, मतलब मनुष्य जन्म आपको मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्नोपनिषद के अनुसार मरते समय जिसकी जैसी सोच होती है उसी के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश होता है। यहाँ पर बताया गया है कि मरते समय जिसकी जैसी सोच होती है उसी प्रकार से आपको जीवन मिलता है। इसलिए आज का काम आज करना चाहिए, आगे की नहीं सोचना चाहिए। और भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कर्म है आपको करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आदि आदि बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न, वह कौन है जो मनुष्य में सोता है? वह कौन है जो उसमें जागता रहता है? वह कौन सा देवता है जो स्वप्न देखता है? यह सुख किसको होता है?
किस में यह सब स्थित रहते हैं? चतुर्थ प्रश्न का उत्तर है इंद्रियां सोती हैं, प्राण जागता है। यहाँ पर प्राण के जागने की और इंद्रियों के सोने की बात की गई है। इसको आप नोट कर लीजिए, आईएमपी प्रश्न है। उदान वायु को तेज के नाम से भी जाना जाता है। उदान वायु को तेज नाम से भी यहाँ पर बताया गया, नोट कर लीजिए आप। 38वां प्रश्न, निद्रा की अवस्था में सुख का अनुभव केवल जीवात्मा को होता है। अगला प्रश्न, सभी जीवों को परब्रह्म परमात्मा में शरण और विश्राम मिलता है। 40वां प्रश्न, यहाँ पर 5वां प्रश्न कौन करता है? शिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा था। 5वां प्रश्न सत्यकाम ने पूछा था, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न क्या था? ओमकार उपासना से किसकी प्राप्ति होती है? 5वें प्रश्न का उत्तर है ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूप है, जिसका संबंध पृथ्वी लोक से है। ओम 3 अक्षर से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ओम के तीनों अक्षर अकेले अकेले मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, परंतु जब वह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब वह मृत्यु से परे ले जाते हैं। यहाँ पर बात की गई है आ, उ और मा, ये जब अकेले अकेले होते हैं तब व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और जब ये तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तब वह मृत्यु से परे हमें ले जाते हैं। 6वां प्रश्न भारद्वाज पुत्र सुकेश ने पूछा था। प्रश्न बन सकता है कि अंतिम प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया या अंतिम प्रश्न क्या था। आदि तरीके से प्रश्न बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम से पहले आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवा दूँ, लेकिन यह मुझे संभव नहीं लग रहा है कि सारे नोट्स मैं अवेलेबल करवा पाऊँगा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम बचा है और एक दिन में 1 या 2 वीडियो ही हम बना पाते हैं, और अभी बहुत सारे वीडियो बनना बाकी हैं। इसलिए मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन वादा नहीं कर रहा हूँ कि सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा पाऊँगा। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? अंतिम प्रश्न पूछा गया था 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। यह वेरी आईएमपी प्रश्न है। 6वें प्रश्न का उत्तर हमारा शरीर ही 16 कलाओं वाला पुरुष है तथा इसमें ही ब्रह्मा निवास करता है। अगला प्रश्न 16 कला के नाम प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाभ। नाभ को कई जगह पर नाम भी लिखा हुआ मिलता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन नाभ सही है, नाम सही नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन यदि आंसर में नाभ नहीं होता, नाम होता है, तब आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? यह प्रश्न सर्वप्रथम कौशल प्रदेश के राजकुमार हिरण्यनाथ ने सुकेश से किया था, जिसका उत्तर उनके पास नहीं था, इसलिए इन्होंने यह प्रश्न महर्षि पिपलाद जी से पूछा था। यहाँ पर 6वां प्रश्न 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? यह प्रश्न भारद्वाज पुत्र सुकेश ने किससे पूछा था? पिपलाद जी से। लेकिन उनसे भी यह प्रश्न पूछा गया था, और उनसे किसने पूछा था? कौशल प्रदेश के राजकुमार हिरण्यनाथ ने पूछा था। ध्यान रखना है आपको। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।